आप सभी को नमस्कार दोबारा से। आज हम जो अंग कवर करेंगे, जहां से शुरू करेंगे, वो है आसन का। वो तीसरा अंग है अष्ट अंगों में से। तो हम लोग आज कवर करेंगे आसन, प्राणायाम और प्रतिहारा। और ये तीन आपस में जुड़े हुए हैं और बिना यम और नियम के चालू किए इन पे आना सही नहीं माना जाता है। तो सबसे पहले यम शुरू करने पड़ते हैं, उसके बाद नियम, उसके बाद आसन, उसके बाद प्राणायाम, उसके बाद प्रत्याहार। और ये सारे के सारे अंग सीक्वेंशियली चलते हैं, एक के बाद एक। इनको अपने इन पे मन को लगाना पड़ता है और इनको नियम में उतारना पड़ता है। तो आइए देखते हैं कि ये आसन के बारे में क्या कहा गया है। आसन के बारे में बड़ी ताज्जुब की बात है। कहते हैं कि पतंजलि ने कुल अपने पूरे पतंजलि योग सूत्रों में सिर्फ 8 शब्द कहे हैं आसन के बारे में, सिर्फ 8 शब्द। और अगर आप टोटल शब्द जोड़ेंगे, जो 196 सूत्र में टोटल शब्दों को अगर आप जोड़ेंगे, तो 1% से भी कम शब्द आसन के बारे में बोला गया है। लेकिन बाहर दुनिया योग को आसन समझती है और बहुत बहुत सारे लोग आसनों का प्रैक्टिस करते हैं। आसनों के माध्यम से वो योग करने की कोशिश करते हैं, जबकि पतंजलि ने सिर्फ 8 शब्द का जिक्र किया है आसन के लिए। तो उसमें एक राय और ये भी है कि शायद क्योंकि और शास्त्र हैं जिसमें कि आसन का वर्णन किया हुआ है, जो कई उनमें से शास्त्र ये माने जाते हैं कि अभी नहीं है हमारे बीच में, लापता हो गए हैं, मिट गए हैं। फिर भी कुछ ऐसे शास्त्र हैं, जैसे एक हठ योग का प्रदापिका है, जिसमें कि आसनों के बारे में जिक्र है। और बड़ी दिलचस्प बात कही जाती है कि शिव जी ने 84 आसन चुने थे और कहा था कि ये आसन करने से आपको योग की प्राप्ति हो सकती है। तो ये 84 आसन कहां से आए? ये जो हम कहते हैं कि इंसान की जो है 84 लाख योनियां हैं, तो हर 1 लाख योनि में से एक प्राणी का आसन लिया गया कि उसका क्या रूप है, वो कैसे खड़ा है, कैसे बैठता है, उसके बेसिस पे, उसके आधार पे शिव जी ने एक एक आसन लिया। और पतंजलि एक सूत्र में एक ऐसा आसन हमको बोलेंगे जो कि मतलब बहुत ही पावरफुल है और बहुत ही गजब का है। इन्होंने एक ही आसन का, वो भी बड़े इनडायरेक्टली मेंशन किया है, तो हम उसको भी देखेंगे। तो सबसे पहले वो कहते हैं कि आसन जो है, वो 3 शब्दों में वो कहते हैं कि स्थिर सुखम आसन। आसन जो आपका होना चाहिए वो स्थिर होना चाहिए और सुखदायी होना चाहिए। स्थिर मतलब स्टेडी होना चाहिए, उसमें आपको हिलडुल करने की जरूरत नहीं पड़े। और दूसरा, आपको सुखदायी होना चाहिए, आपके लिए कंफर्टेबल होना चाहिए आसन। ये 2 शब्दों का वो जिक्र करते हैं, स्थिर और सुख। तो पतंजलि जो डिफाइन करते हैं, उसका मतलब कोई भी आसन जिसमें कि आप स्थिरता से बैठ सकते हैं, सुख से बैठ सकते हैं, उस ड्यूरेशन के लिए, जिस ड्यूरेशन के लिए आप ध्यान कर रहे हैं, आप मन को एकाग्र कर रहे हैं, तो वो आपका आसन है। अब हो सकता है कि कोई कुर्सी पे बैठ के कंफर्टेबल फील करता है, कोई सोफा पे बैठ के कंफर्टेबल फील करता है, कोई पलंग पे बैठ के पालथी मार के कंफर्टेबल फील करता है। तो कुछ ऋषि मुनि, कुछ ऐसे साधु संत भी हुए हैं जो लेट के आसन करते। अच्छा, फिर इन्होंने ये भी बोला है कि
छाती पीछे की तरफ होनी चाहिए, गर्दन सीधी होनी चाहिए, पीठ रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए, ऐसा उन्होंने कुछ नहीं कहा। लेकिन कुछ कमेंटेटर्स ने कहा है कि जो हठ योग के जो शास्त्र है उसमें ऐसा वर्णन है। तो आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए, आपका गला सीधा होना चाहिए, आपकी छाती पीछे की तरफ टनी हुई होनी चाहिए। बट पतंजलि ऐसा कुछ भी नहीं बोलते हैं। पतंजलि सिर्फ बोलते हैं स्थिर और सुख। तो पतंजलि ये बोलते हैं कि आसन जो है ना वो गोल नहीं है योग का। योग का जो गोल है वो तभी संभव होता है, तभी पूरा होता है जब आप योग की जो बाधाएं हैं, जो क्लेश हैं, उनको हटाते हैं और ध्यान करते हैं समाधि की। तभी ही योग हो सकता है। आसन सिर्फ एक टूल है, आसन सिर्फ एक सीट है। आसन का मतलब सीट, जहां हम बैठते हैं उसको आसन बोलते हैं। और उपनिषदों में आसन मतलब बैठने की जगह, ध्यान पर बैठने की जगह को आसन बोला गया। और पूरे उपनिषदों में एक दो जगह छोड़कर कहीं किसी पोस्चर का वर्णन नहीं है कि हाथ ऐसा होना चाहिए, पैर ऐसा वर्णन नहीं है। फिर भी जिन्होंने कमेंट्री करी है उन्होंने 11 तरह के आसन लिखे हैं। व्यास ने 11 तरह के आसन लिखे हैं, लेकिन ये पतंजलि ने नहीं लिखे हैं। वो व्यास कहते हैं कि पद्मासन में आप बैठ सकते हैं, वीरासन में बैठ सकते हैं, भद्रासन में बैठ सकते हैं, स्वास्तिकासन में बैठ सकते हैं, दंडासन में बैठ सकते हैं। ऐसे करके इन्होंने 11 प्रकार के आसन दिए। बट ये वापस सब हठ योग के शास्त्रों पे आधारित है। पतंजलि कभी भी कहीं पर भी कुछ भी स्पेसिफाई नहीं करते हैं। सिर्फ बड़ा सिंपल सा उनका प्रिंसिपल है, स्थिर और सुख। ये दोनों का आपको ध्यान देना है बस, ताकि आपका मन जो है वो लगे ध्यान में। मेन मकसद मन को ध्यान में लगाना है, मेन मकसद बॉडी के साथ जिम्नास्टिक्स करने का नहीं। अब इसमें आगे बढ़ते हैं तो कहते हैं कि ये पोस्चर जो है ये आपका ऐसा होना चाहिए कि आपको एफर्ट को जब आप रिलैक्स कर दें, आपका कोई एफर्ट नहीं होना चाहिए आसन में, एफर्ट होना ही नहीं चाहिए। अगर आप एफर्ट कर रहे हैं आसन में तो आप ध्यान में कैसे एफर्ट करेंगे, ध्यान में कैसे ध्यान लगाएंगे? तो आसन में एफर्ट जीरो चाहिए। और एक बड़ी दिलचस्प बात कहते हैं ये कहते हैं कि अनंत पे ध्यान लगाइए। कंफर्टेबल करके बॉडी को फुल्ली रिलैक्स करके आप अनंत पे ध्यान लगाइए। अब ये अनंत शब्द जो है इसके दो मतलब है। एक मतलब है कि आप इनफाइनाइट पे ध्यान लगाइए। तो ये कहते हैं कि जब आप मन को रिलैक्स करके इनफाइनाइट पे ध्यान लगाएंगे, आपका मन बिल्कुल हल्का हो जाएगा। आपको शरीर का एहसास ही नहीं रहेगा, शरीर से आपको मुक्ति का एहसास मिलेगा। और तब आपका जो ध्यान है और जो आप मन लगाना चाह रहे हैं वो सब अपने आप सही जगह पर होने लगेगा। तो पहले बॉडी को रिलैक्स करिए, फिर अनंत में ध्यान लगाइए। कुछ लोगों ने कहा है अनंत जो है वो शेषनाग को भी बोला जाता है। और यहां पे पतंजलि बात कर रहे हैं अपनी, क्योंकि पतंजलि जो है वो शेषनाग के अवतार माने जाते हैं। पतंजलि का आप फोटो देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि आधा सर्प है, आधा इंसान है। तो कहते हैं कि पतंजलि ये कह रहे हैं कि आप मेरे पे ध्यान लगाइए और आप ये मान के चलिए कि आपके अंदर वो शेषनाग है जिसके 1000 सिर हैं। और शेषनाग जो है वो कहते हैं कि वो पूरे सृष्टि का भार उठाता है। तो जिस स्थिरता के साथ, जिस सुख के साथ शेषनाग पूरे सृष्टि का बोझ उठा लेता है, उसी प्रकार आपको अनंत पे ध्यान लगा के, स्थिर रह के, सुख में रह के
पूरा जो कुछ भी आपके मन में है उसको होल्ड कर लेना है। उससे आपको व्याकुल नहीं होना है, उसको आपको होल्ड करना है। माइंड में जो कुछ भी है उसको होल्ड करना है, इनफाइनाइट को आपको होल्ड करना है। अब यहां एक और दिलचस्प बात आती है। दिलचस्प बात क्या आती है कि शिव जी ने 84 लाख योनियों में से 84 योनि चुन ली, 1 लाख में से एक योनि, और उसका आसन बनाया। अब इन 84 लाख योनियों में शेषनाग की योनि नहीं है, क्योंकि शेषनाग तो विष्णु के शैया है, विष्णु उस पे लेटते हैं। तो इन्होंने अपना एक प्राणी शेषनाग, जो कि वो खुद है, उसके अवतार है, उसकी बात कही। इसका मतलब उन्होंने ये बात कही कि आप मान के चलिए कि पतंजलि आपके शरीर में है, और आप पतंजलि को शरीर में रख के आप विराट का, अनंत का ध्यान लगा रहे हैं। आप सारे ब्रह्मांड को अपने सिर पे उठाए हुए हैं। तो इससे क्या है, इससे दो बातें होती हैं। पहली, पतंजलि और पतंजलि के गुण, पतंजलि का ज्ञान, योग का हमारे अंदर आने लगता है, हमारे अंदर बहने लगता है, हमारा हिस्सा बन जाता है। हम योग को अंदर गहराई से समझने लगते हैं। और जब हम पतंजलि के आसन में पतंजलि बनकर ध्यान लगा रहे हैं, अंत पे, पूरे ब्रह्मांड पे आपने ध्यान लगाया हुआ है, और आपने उसको स्थिरता के साथ और सुख के साथ पकड़ा हुआ है। तो आज का जो हम लोग मेडिटेशन करेंगे, हम लोग इसी पे करेंगे। हम लोग ये इमेजिन करेंगे कि हम लोग के अंदर पतंजलि हैं, शेषनाग हैं, और वो स्थिरता से और सुख के साथ पूरे ब्रह्मांड को उठाए हुए हैं, अनंत को उठाए हुए हैं। फिर हम लोग अनंत में अपने आप को खो जाएंगे और देखेंगे क्या होता है। आसन वो सही है जिसमें कोई प्रयत्न ना हो। अगर आप आसन में प्रयत्न कर रहे हैं तो वो आसन आपके लिए नहीं है। फिर अगले सूत्र में वो एक और बात कहते हैं कि आसन वो होना चाहिए जिसमें जब आप चले जाते हैं आपको शरीर का एहसास ही नहीं रहता है। आपको ये मालूम नहीं पड़ता है कितना ठंडा है, कितना गर्म है, कितना अंधेरा है, कितना उजाला है, कितना आवाज है, कितनी शांति है। आप शरीर की दुनिया से हट जाते हैं, निकल जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। तो इसके लिए बॉडी रिलैक्स होगी तभी ये संभव है। बॉडी स्थिर होगी पूरे समय के लिए मेडिटेशन के, तभी ये संभव है। बॉडी सुख में होगी तभी ये संभव है। तो इसमें कहते हैं कि आपको कोई पीड़ा नहीं होगी। मान लीजिए आप आधे घंटे का ध्यान कर रहे हैं और आधे घंटे में आपके वो आसन में आपको शरीर में कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है, कोई मूवमेंट नहीं होती है, कोई पीड़ा नहीं होती है, कोई पेन नहीं है। आप कंफर्टेबली एक पोजीशन लेके बैठे हैं, चाहे जो भी हो, वो आपके लिए सही है। और उसमें आपको समय का पता नहीं चलेगा, आपको सुख दुख का पता नहीं चलेगा, आपको ठंडा गर्म का पता नहीं चलेगा, जो भी इंद्रियों का इम्पैक्ट है वो आपको पता नहीं चलेगा। तो ये भी आसन के बारे में कहा गया है। और फिर अगले सूत्र में ये कहते हैं कि जो भी आपका सही आसन होगा, जब वो आसन में आप बैठेंगे तब आपका जो प्राण है, जो प्राणायाम हो रहा है, जो ब्रीदिंग हो रही है, वो अपने आप नॉर्मल हो जाएगी। और आपकी जो सांसें जो अंदर जा रही हैं और जो बाहर आ रही हैं, उसमें एक रेगुलेशन आ जाएगा, उसमें एक संयम आ जाएगा, उसमें एक कंट्रोल आ जाएगा। तो सबसे पहला स्थिर आसन, सुखासन, दूसरा अनंत पे ध्यान,
तीसरा, इंद्रियों से मुक्ति मिल जाती है। चौथा, जो ब्रीदिंग है वो कंट्रोल में आ जाती है, ब्रीदिंग संयम में हो जाती है। अब ये ब्रीदिंग का यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हम देखेंगे कि जब भी हमको गुस्सा आता है, हमारी सांसें तेज हो जाती हैं, और जब भी हमारा मन शांत हो जाता है, हमारी सांसें धीमी हो जाती हैं, हल्की हो जाती हैं, सूक्ष्म हो जाती हैं। तो सांसों का मन के साथ बहुत गहरा संबंध है। सांसों का संस्कारों के साथ बहुत गहरा संबंध है। सांसों का वृत्तियों के साथ बहुत गहरा संबंध है। सांसों का कर्मों के साथ बहुत गहरा संबंध है। सांसों का मन के साथ बहुत गहरा संबंध है। सांसों का वासनाओं के साथ बहुत गहरा संबंध है। सांसों का संकल्प के साथ, विल पावर के साथ बहुत गहरा संबंध है। ये इतना गहरा संबंध है कि आप ताज्जुब करेंगे कि शायद आपने पहले कभी ये सोचा क्यों नहीं, समझा क्यों नहीं। तो ये कहते हैं कि शरीर के शांत होने से हमारी सांसें जो हैं वो संयम में आती हैं, वो शांत होती हैं, वो सूक्ष्म होने लगती हैं। और प्राणायाम भी तब तक नहीं हो सकता जब तक यम और नियम नहीं हो। तो यम सबसे पहले, नियम उसके बाद आसन, उसके बाद शरीर पे काबू, और उसके बाद सांसों पे। क्योंकि सांसें सूक्ष्म है, शरीर जो है वो फिर भी स्थूल है। हमारे जो प्राण है वो शरीर को चलाते हैं। तो अगर हम शरीर को पकड़ लेते हैं तो हम प्राणों को पकड़ लेते हैं। और हमारे मन जो है वो प्राणों को चलाता है। तो हम अगर प्राणों को पकड़ लेते हैं तो हम मन को पकड़ लेते हैं। हमारी बुद्धि जो है वो मन को चलाती है। तो हम जब मन को पकड़ लेते हैं, हम अपने बुद्धि को पकड़ लेते हैं। और हमारी बुद्धि जो है उसको हमारी आत्मा चलाती है। देखा कि पुरुष बुद्धि के माध्यम से अंदर देखता है। तो हम जब बुद्धि को पकड़ लेते हैं तो हम अपने आत्मा को पकड़ लेते हैं। और जब हम अपने आत्मा को पकड़ने लगते हैं तो हम परमात्मा को पकड़ने लगते हैं। तो शरीर के माध्यम से वापस आते वक्त एक एक दरवाजा खोल के हम शरीर के माध्यम से प्राण, प्राण के माध्यम से मन, मन के माध्यम से बुद्धि, बुद्धि के माध्यम से आत्मा, आत्मा के माध्यम से परमात्मा। उसमें जो प्राण है इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। क्यों इंपॉर्टेंट रोल है? क्योंकि प्राण जो है उसमें हम हवा लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं बाहर से। और हमारे अंदर के जो भी बॉडी के सेल्स हैं वो, उनको ऑक्सीजन चाहिए। और जब उनको ऑक्सीजन ज्यादा मिलता है वो ज्यादा एक्टिविटी करते हैं, और जब उनको ऑक्सीजन कम मिलता है वो कम एक्टिविटी करते हैं। और जब ऑक्सीजन और भी कम हो जाता है वो मरने लगते हैं। और जब ऑक्सीजन बिल्कुल बंद हो जाती है वो पूरी तरीके से उनका मृत्यु हो जाता है, सेल मर जाते हैं। तो हमारे जो संस्कार हैं वो कहाँ है? वो हमारे चित्त में है। हमारी चित्त कहाँ है? हमारी चित्त जो है वो बेसिकली हमारा नर्वस सिस्टम है, हमारा ब्रेन का सिस्टम है। उसमें सेल्स हैं, नर्व सेल्स हैं, न्यूरॉन्स हैं। उनको जब हम फेफड़ों से सांसें लेते हैं तो ऑक्सीजन जो है हमारे ब्रेन में जाती है। हमारा ब्रेन जो है तकरीबन 30 to 40% ऑक्सीजन कंज्यूम करता है जो हम अंदर लेते हैं। तो जब हम ऑक्सीजन को कम करते हैं, ऑक्सीजन को रोकते हैं, तो हम जो नर्व सेल्स हैं उनकी ग्रोथ को रोकते हैं, उनको हम ऊर्जा कम देते हैं। तो जब नर्व सेल्स को, न्यूरॉन्स को ऊर्जा कम देते हैं, उनके आपस के बॉन्डिंग टूटने लगती है, उनका खुद की ताकत घटने लगती है। और जो उनकी आपस की बॉन्डिंग बनी हुई है, जो उनकी खुद की ताकत है, जो उनके नसों की नेटवर्क है, वही संस्कार है। तो जब हम ऑक्सीजन को कम कर देते हैं, हम संस्कारों को मार रहे हैं, हम संस्कारों को खत्म कर रहे हैं, हम संस्कारों को हटा रहे हैं।
तो प्राणायाम से क्या होता है? प्राणायाम क्या है? प्राणायाम शब्द का मीनिंग जो पतंजलि बोलते हैं वो सस्पेंशन ऑफ ब्रेथ। हम जब सांस लेना रोकते हैं, वो है डेफिनेशन प्राणायाम की। प्राणायाम मतलब सांस से लेना नहीं, सांस को रोकने का जो समय है वहां प्राणायाम हो रहा है। जितना समय आप सांस रोक लेंगे वहां पे प्राणायाम हो रहा है। वहां पे हम संस्कारों को मार रहे हैं, वहां पे हम नए वृत्तियों को पैदा होने से रोक रहे हैं, वहां पे हम अपने कर्मों को मार रहे हैं, वहां पे हम पुराने कार्मिक अकाउंट को धो रहे हैं, साफ कर रहे हैं। देखिए कितनी विचित्र बात है। तो इन्होंने कहा कि प्राणायाम जो है वो 3 प्रकार का है। पहला प्रकार क्या है? पहला प्रकार वो है जिसमें कि आप सांस बाहर छोड़ते हैं और छूटा हुआ ही रहने देते हैं, अंदर नहीं लेते हैं वापस। सांस जो एक बार बाहर गई सो गई, आपने उसको होल्ड कर लिया, अभी सांसों को रोक लिया बाहर में। तो ये एक प्रकार का प्राणायाम है। दूसरा प्रकार का प्राणायाम है जहां पर कि हम सांसों को अंदर लेते हैं, छाती को भर लेते हैं हवा से, उसके बाद सांसों को हम रोक लेते हैं वहां। ये दूसरे प्रकार का हुआ। तीसरे प्रकार का प्राणायाम वो है जहां पर कि हम सांस को सिंपली रोक लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक कांच का कंटेनर है और उस पर ढक्कन लगा हुआ है। तो उसके अंदर तो हवा है, लेकिन वो हवा अंदर रुकी हुई है। तो ये तीसरे प्रकार का प्राणायाम है जिसमें कि हम सांस को बस रोक लेते हैं, ना उसको ना बाहर ले जाके रोक रहे हैं, ना अंदर लाके रोक रहे हैं। नॉर्मल कंडीशन में ही हम उसको रोक लेते हैं। तो इन तीनों से हमारे अंदर सांस की कमी होने लगती है, ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। और जब ऑक्सीजन की कमी होने लगती है तो जैसा मैंने आपको बताया, जो हमारे नर्व सेल्स हैं जहां पर संस्कार स्टोर्ड है, उनको ऑक्सीजन कम मिलता है, वो धीरे धीरे मरना चालू होते हैं और पुराने संस्कार जो हैं वो छूटने लगते हैं। कुछ संस्कार ऐसे भी हैं जो पुराने जन्मों के हैं, वो भी छूटने लगते हैं, वो भी हल्के होने लगते हैं। उन संस्कारों की हमारे चित्त पे पकड़ घटने लगती है, हमको उनसे मुक्ति मिलने लगती है और वो धीरे धीरे घटते रहते हैं। एक और प्रकार की प्राणायाम है जिसको कि पतंजलि कहते हैं चतुर्थ। चतुर्थ मतलब चौथी प्राणायाम। जो पहली प्राणायाम है उनके मैं आपको नाम बता देता हूं, जिसमें हम लोग सांस को बाहर ले जाके छोड़ते हैं, उसको रेचक बोलते हैं। और जिसमें हम लोग सांस को अंदर ले जाके छोड़ते हैं, छाती को पूरा भर लेते हैं, उसको पूरक बोलते हैं। और जिसमें हम बस होल्ड कर लेते हैं, उसको कुंभक बोलते हैं। जैसे मान लीजिए एक मटका है, उसके अंदर हवा है, बस हमने उस पर ढक्कन लगा दिया, तो वो हवा अंदर ही है अभी, मटके की तरह अंदर में हवा है। वैसे हमारे छाती में अंदर हवा है बस,
उसको कुंभक बोलते हैं। तो अधिकतर जो प्राणायाम कराया जाता है, जो लोग जानते हैं, वो इन तीन का होता है: रेचक, पूरक, कुंभक। जो चौथा है जिसके बारे में पतंजलि बात करते हैं, चतुर्थ, इसके बारे में बहुत क्लैरिटी नहीं है, बहुत लोग समझ नहीं पाए हैं कि क्या बोला जा रहा है, क्यों बोला जा रहा है, कैसे संभव है ये। तो इसमें पतंजलि बोलते हैं कि एक चौथा भी है, और उस चौथे में भी सांस रोकी जाती है, कुंभक की तरह, मटके की तरह। उसको एक कमेंटेटर ने कहा केवल्य कुंभक। मतलब तब जो है, जो मटके के अंदर जो हवा है, उसी से प्राण चल रहे हैं। कहते हैं लोगों ने, योगियों ने कुंभक, केवल कुंभक किया है 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन, जिसमें कि सांस नहीं ली जाती है, सांस को रोक दिया जाता है। तो जो मटके के अंदर जो हवा है, उसी से 15 दिन कटती है, उसी से 10 दिन कटता है। तो इसका वो कहते हैं कि एक लाइव एग्जाम्पल हुआ, जो कि ब्रिटिशर्स के टाइम पे महाराजा रंजीत सिंह के दरबार में एक योगी ने प्रदर्शन किया इसका। उनको उनके महल के सामने जमीन में गाड़ दिया गया जिंदा, और उन्होंने केवल कुंभक का प्राणायाम किया, और 12 दिन के बाद उनको जिंदा निकाला गया बाहर। तो उस समय वहां पे ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने डॉक्यूमेंट किया इसको। वो लोग सरप्राइज थे कि ऐसा कैसे हो सकता है। और क्योंकि वो महाराजा रंजीत सिंह के दरबार के सामने हुआ और ब्रिटिशर्स इन्वॉल्व थे, तो उन्होंने पूरी प्रिकॉशन लिए कि यहाँ कोई बदमाशी नहीं हो, कोई मैनिपुलेशन नहीं हो। एक्चुअली हम देखना चाहते हैं कि क्या हो रहा है। अच्छा, फिर ये भी कहानी है ध्रुव की। आप सबने ध्रुव का सुना होगा, छोटा बच्चा 5 साल का, जिसके पिताजी उसको अपने गोदी में नहीं बिठा रहे थे, तो वो नाराज होकर अपने माँ के पास आता है, जिस माँ को उसके पिताजी पसंद नहीं करते हैं, जो राजा थे। तो माँ कहती है कि तुम जो विष्णु है उसकी पूजा करो। तो वो जंगल जाता है, नारद मुनि उसको मिलता है, नारद मुनि उसको मंत्र देते हैं, और उस मंत्र के आधार पे वो तपस्या चालू करता है, कड़ी तपस्या चालू करता है। तो कहते हैं कि क्योंकि वो विष्णु पे ध्यान लगा रहा था, तो जिस पे भी आप ध्यान लगाएंगे वो भाव आपके अंदर आने लगता है। और वो बच्चे ने बहुत कड़ी तपस्या करी। पहले 3 दिन के बाद खाना चालू किया, फिर 5 दिन के बाद खाना चालू किया, फिर 10 दिन के बाद पानी पीना चालू किया। ऐसे करके वो बढ़ाता गया। फिर उसने 14 दिन का केवल कुंभक किया, तब भी विष्णु नहीं आए। फिर उसने 15 दिन का केवल कुंभक किया, और कहते हैं कि पूरे ब्रह्मांड से लोग जो थे, उनको सांसें लेने में दिक्कत होने लग गई, क्योंकि ये केवल कुंभक में उसकी सांसों के अंदर पूरी सांस आ गई। और तब विष्णु ने उसको दर्शन दिया, उसको वरदान दिए, और उसके बाद वो वहां से गए। तो कहने का मतलब है कि इस केवल कुंभक की, जिसकी चर्चा चतुर्थ के रूप में पतंजलि करते हैं, उसकी कई कहानियां हैं और कुछ जीवित एग्जाम्पल भी हैं। और आज वेस्टर्न वर्ल्ड में साइंटिस्ट इसको स्टडी कर रहे हैं। वो ये सोच रहे हैं कि मान लीजिए हमारे एस्ट्रोनॉट स्पेस में जाते हैं और वहां ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, तो क्या वो लोग इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं क्या, और 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन जीवित रह सकते हैं क्या? और इससे एक और चीज जो देखी जाती है कि जो केवल कुंभक करना जानते हैं, उनको सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। वो
कहते हैं कि इतने हल्के हो जाते हैं कि वो हवा में उड़ने लगते हैं, वो पानी में चलने लगते हैं, वो कॉटन की तरह हल्के हो जाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये केवल कुंभक कैसे चालू हो जाता है? तो ये भी एक साधना है। जब आप कुंभक करते रहेंगे और धीरे धीरे कुंभक के ड्यूरेशन को बढ़ाते रहेंगे, धीरे धीरे ये होता है, ये एक साथ नहीं होता है। केवल कुंभक आप एक साथ कर सकते हैं। आपने सांसों को रोक लिया, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, वो हो गया सिर्फ कुंभक। लेकिन केवल कुंभक जिसमें कि आपने जो सांसों को रोक लिया सो रोक लिया, अब अंदर के ही प्राणों से आपका शरीर चल रहा है कई दिनों तक, तो उसकी साधना है, उसका प्रैक्टिस है, धीरे धीरे वो समय बढ़ाया जाता है। और अधिकतर लोग 14 दिन 15 दिन तक कर पाते हैं इसको। अभी तक का जो शास्त्रों में या पुराणों में या जो प्रैक्टिकली भी देखा गया है, वो 12 दिन, 10 दिन, 15 दिन तक का देखा गया है। अब देखते हैं आगे। पतंजलि कहते हैं कि ये जो चतुर्थ वाला कुंभक है ना, ये सारे प्राणायाम को पार कर देता है। ये सारे पुराने संस्कारों को मिटा देता है। ये आपको मुक्ति की तरफ जल्दी ले जाता है। और प्राणायाम करने से, जैसे मैंने पहले कहा, कि एक अद्भुत चीज होती है। कहते हैं कि जो ट्रू नॉलेज है वो सत्व है। आप सत्व में रहेंगे तो आपको ज्ञान अपने आप आने लगेगा। तो ट्रू नॉलेज जो है वो सत्व है। लेकिन सत्व जो है वो कार्मिक लेयर से ढका हुआ रहता है। सत्य, सत्व, ज्ञान अंदर छुपा हुआ रहता है। और ये कर्म जो है हमारे, ये एक जाल की तरह बिछा हुआ रहता है। लेकिन जब हम प्राणायाम करते हैं तो ये जो जाल जो बिछा हुआ है हमारे पुराने कार्मिक अकाउंट का, ये जाल एक एक करके खुलने लगता है और हमारे कर्मों से हमको एक एक करके मुक्ति मिलने लगती है। तो जब कर्मों से एक एक करके मुक्ति मिलने लगती है और जब कर्म खुलने लगते हैं, मुक्त होने लगते हैं, तो अंदर का जो सत्व है वो दिखने लगता है। और जब अंदर का सत्व दिखने लगता है, तब जो अंदर का ज्ञान है, जो अंदर का रोशनी है, जो अंदर की लौ है, जो अंदर का पुरुष है, वो बाहर आने लगता है। और प्राणायाम इकलौता एक माध्यम है जिसको करने से, फिजिकली करने से, मेंटली और स्पिरिचुअली आपको इमीडिएट बेनिफिट मिलता है। और सदियों से, हजारों सालों से ऋषियों, मुनियों, योगियों ने प्राणायाम का प्रयोग किया है। प्राणायाम बहुत जरूरी माना जाता है। लेकिन ये सिर्फ एक टूल है, ये सिर्फ एक एक्सरसाइज है। प्राणायाम अपने आप में योग नहीं है। प्राणायाम एक साधन है जिससे कि आप अपने संस्कारों को, कर्मों को, वासनाओं को साफ करते हैं, धोते हैं। अब जब आपके अंदर की ये सब कार्मिक अकाउंट धुल जाती है, संकल्प धुल जाते हैं, वासनाएं धुल जाती हैं, संस्कार धुल जाते हैं, तब क्या होता है? तब आपका जो चित्त है वो साफ हो जाता है। जब आपका चित्त साफ हो जाता है, इसका मतलब उसमें से रजस और तमस जो है वो निकल गया। संस्कार कैसे बनते हैं? संस्कार रजस और तमस से बनते हैं। तमस क्या है? तमस है फॉर्म, तमस है रूप, तमस है शेप। रजस क्या है? रजस है चेंज। तो जब चेंजिंग फॉर्म है रजस और तमस, हम आंखों से क्या देखते हैं? हम आंखों से चेंजिंग विजुअल फॉर्म देखते हैं। हम कानों से क्या सुनते हैं? हम चेंजिंग ऑरल फॉर्म, ऑडियो फॉर्म सुनते हैं। तो ये दोनों मेन रजस और तमस के सोर्सेज हैं। लेकिन जब इन्हीं से संस्कार बनते हैं, इन्हीं की मेमोरी बनती है, इन्हीं की वासनाएं आती हैं, तो जब हम प्राणायाम करते हैं तो हम इन सब को निकाल फेंकते हैं बाहर। हम पुराने संस्कारों को भी निकाल फेंकते हैं बाहर। हमको मुक्ति मिलने लगती है पुराने संस्कारों से।
तो चित्त जो है वो साफ हो जाता है। तो चित्त जब साफ हो जाता है तो उसका मतलब वहां क्या बचा? वहां फॉर्म बचा ही नहीं, वहां बचा फॉर्मलेस, वहां बचा सत्व। और सत्व जो है वो है सच्चा ज्ञान, वो है नॉलेज। वहां कोई इग्नोरेंस नहीं है। सत्व जो है वो है आत्मा का दर्शन। सत्व जो है, वहां पे हम मुक्ति के द्वार पे आगे जा रहे हैं। तो माइंड जो है अभी, क्योंकि उसमें ना रजस है ना तमस है, तो उसमें वृत्तियां नहीं है। तो वृत्तियां नहीं है तो समाधि आसानी से लग जाती है। समाधि आसानी से लग जाती है मतलब योग हो जाता है। तो प्राणायाम करने से, क्योंकि कर्म, क्योंकि संकल्प, क्योंकि वासना, क्योंकि संस्कार, क्योंकि वृत्तियां निकल जाती हैं, क्योंकि रजस और तमस निकल जाता है, क्योंकि सत्व बचता है, क्योंकि सच्चा ज्ञान बचता है, क्योंकि पुरुष के दर्शन होने लगते हैं। तो अब जब हम आंखों को बंद करके ध्यान लगाते हैं, तो क्योंकि वहां वृत्तियों में रजस और तमस नहीं है, सिर्फ सत्व है, तो हमारा जो योग है वो आसानी से होने लगता है। हमारी जो समाधि है वो आसानी से होने लगती है। ये एक बहुत ही सरल उपाय है प्राणायाम का। प्रतिहारा क्या है? प्रतिहारा पांचवा अंग है और ये अंतिम अंग है जिसको हम आज करेंगे। प्रतिहारा मतलब इंद्रियों पे काबू पाना। अब जब प्राणायाम से आपका चित्त साफ हो गया है, आपका रजस तमस निकल गया है, आपके संस्कार निकल गए हैं, जिसका मतलब इंद्रियों के माध्यम से जो रजस तमस आ रहा था, जो चेंजिंग फॉर्म्स आ रहे थे, जो आंखों के माध्यम से चेंजिंग विजुअल फॉर्म आ रहा था, जो कान के माध्यम से चेंजिंग ऑरल फॉर्म, ऑडियो फॉर्म आ रहा था, उस पे आपका कंट्रोल हो जाता है। वो दरवाजे अब आप बंद कर सकते हैं जब आपको चाहिए। तो आपकी इच्छा अब इतनी प्रबल हो जाती है, आपकी मन की शक्ति इतनी प्रबल हो जाती है, क्योंकि मन प्योर हो गया है, मन कंट्रोल में आ गया है, चित्त साफ हो गया है, चित्त सात्विक हो गया है, चित्त में भागदौड़ नहीं है, चित्त क्लीन है, चित्त प्योर है। तो अब आप जिस पे भी मन लगाना चाहें लगा सकते हैं। आपको कोई वस्तु पसंद आती है, आप लगा सकते हैं। आप कोई वस्तु से ध्यान हटाना चाहते हैं, आप हटा सकते हैं। लेकिन कुछ कमेंटेटर्स कहते हैं कि वस्तुओं पे ध्यान ही मत लगाइए। वस्तुएं ऐसी हैं कि आपको दोबारा खींच लेंगी। तो एक कमेंटेटर एक्सप्लेन करते हैं कि जब आपका मन आपके बस में आ जाता है तो कुछ इस प्रकार से होता है जैसे कोई क्वीन बी है। एक क्वीन बी जो है वो जहां जाती है, बाकी मधुमक्खियां उसके पीछे पीछे जाके वहां बैठती है। उसी प्रकार से हमारा मन जब हमारे कंट्रोल में आ जाता है प्राणायाम से, तो हमारा मन जहां भी जाता है, हमारी इंद्रियां पीछे पीछे वहां आके बैठ जाती है। हमारी इंद्रियां मन के बस में आ जाती है। मन जहां जाएगा इंद्रियां वहां जाएंगी। ऐसे नहीं होगा कि इंद्रियां जहां जाएंगी मन वहां जाएगा, नहीं, उल्टा होता है। मन जहां जाएगा वहां इंद्रियां जाएंगी। तो प्राणायाम से न सिर्फ हम सारे संस्कारों को धोते हैं, योग करते हैं, समाधि करते हैं, हमारी इंद्रियां भी हमारे बस में आ जाती हैं। और जब ये होने लगता है तब हमको हाईएस्ट लेवल ऑफ कंट्रोल आ जाता है अपनी इंद्रियों पे। इसके ऊपर का फिर कोई कंट्रोल नहीं है। तो एक एग्जाम्पल है, एक कहानी है जो कि ये बोलते हैं ऑथर, कहते हैं कि एक ऋषि थे। तो उन्होंने ये सोचा कि मेरे को अपने इंद्रियों से हटके ध्यान देना है। तो उन्होंने कुंभक सीखा और केवल कुंभक भी सीखा, और वो नदी के अंदर चले गए और वहां जाके उन्होंने ध्यान किया। तो जब वो वहां ध्यान कर रहे थे तो उन्होंने दो मछलियों को आपस में मेट करते हुए देखा, सेक्स करते हुए देखा, और उनके अंदर की कुछ वासनाएं जागृत हो गई। उनके अंदर का कुछ पुराने संस्कार, पुराने जीवन के जाग गए, और वो इमीडिएटली बाहर आए और उनका वापस ध्यान उसी दिशा में चला गया। तो कहने का मतलब यह है कि जब हम प्राणायाम करते हैं और संस्कारों को साफ करते हैं, धोते हैं, उनसे मुक्त होते हैं, तब
इंद्रियां जो हैं वो हमारे काबू में आ जाती हैं। लेकिन अगर हम पुराने संस्कारों को पहले नहीं साफ करते हैं, नहीं धोते हैं, सीधा ही इंद्रियों को काबू में करने की कोशिश करते हैं, तो ये इंद्रियां बड़ी जालिम होती है। कई बार हमको पुराने संस्कारों की याद करा के वापस गलत दिशा में ले जाती हैं। तो ये क्यों कहा जा रहा है? ये कहा जा रहा है कि ये सीक्वेंस है एक, यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रतिहारा। ये सीक्वेंस को आपको फॉलो करना है। ये सीक्वेंस से ही होगा, सीक्वेंस को डिस्टर्ब नहीं करना है। और जब आप सीक्वेंस को फॉलो करने लगेंगे, आप देखेंगे कि समाधि अपने आप होने लगेगी। आपको ज्यादा उसमें ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। तो इसी के साथ हम जो आज का ये सेशन है उसको करते हैं खत्म। और हम लोग साधना चैप्टर जो है उसके हमने अंतिम सूत्र को कवर किया। अभी कल के दिन जो सिद्धि वाले चैप्टर है, जिसमें कि ये बाकी 3 अंगों की बात करते हैं, कुछ थोड़े से सूत्र हैं कि धारणा क्या है, ध्यान क्या है, और समाधि क्या है, और समयम क्या है, जिसमें ये तीनों साथ में किए जाते हैं, धारणा, ध्यान, समाधि। और उससे क्या होता है वो कुछ स्टार्टिंग के सूत्र देखेंगे हम, और एक जनरल समराइजेशन करेंगे कि हमने अष्टांग योग में अभी तक क्या देखा, और आपके जो प्रश्न होंगे उसका भी फिर उत्तर देंगे। तो अगर अभी किसी का कोई प्रश्न नहीं हो तो हम लोग क्या वो मेडिटेशन करें जो मैं चाह रहा था। हाँ बोलिए सर। प्रतिहार एक बार वापस से बोलिए ना, थोड़ा शॉर्ट में। प्रतिहारा मतलब इंद्रियों पे कंट्रोल करना। प्रतिहारा मतलब हमारा ध्यान जो बाहर चला जाता है उसको अंदर लेके। और प्रतिहारा मतलब जो बाहर की वस्तुएं जो हैं, जो हमको आकर्षित कर लेती हैं, उनके आकर्षण में नहीं आना। तो इसके लिए क्या चाहिए? इसके लिए माइंड का पावर चाहिए, इसके लिए विल पावर चाहिए कि हम अपने मन को अंदर खींच के ला सकें जब हमको चाहिए। तो मन को अंदर खींच के लाने के लिए मन जो है वो इंद्रियों के ऊपर भारी पड़ना चाहिए। और उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए हमको मन को प्यूरिफाई करना होगा, मन को साफ करना होगा। मन में क्या है? मन मतलब चित्त। मन में क्या है? चित्त में क्या है? चित्त में संस्कार है, चित्त में वासनाएं हैं, चित्त में कार्मिक अकाउंट है। तो ये जो पुराने कार्मिक अकाउंट है, इस कारण से हमारा मन कमजोर है और हम इंद्रियों के दरवाजे से बाहर दुनिया में वस्तुओं पे आकर्षित हो जाते हैं और कई बार गलत दिशा में चले जाते हैं। तो अगर हम अंदर चित्त को साफ करते हैं, चित्त से पुराने संस्कारों को हटाते हैं, पुराने वासनाओं को हटाते हैं, पुराने कर्मों को हटाते हैं, तो हम चित्त को स्ट्रांग कर लेते हैं, बहुत चित्त को हम प्योर कर लेते हैं, चित्त सात्विक हो जाता है और चित्त में इतनी शक्ति आ जाती है कि वो इंद्रियों को कंट्रोल करने लगता है ऑटोमेटिकली। और फिर मन जो है वो बाहर अपने आप नहीं जाता है, अपने इच्छा अनुसार जाता है। हो सकता है कभी आपकी इच्छा हो कि मैं मन को बाहर ले जाऊं किसी वस्तु के पास, तो आप ले जा सकती हैं, और मैं वापस लेके आऊं तो आप ले भी आ सकती हैं। तो अब ये चित्त की सफाई कैसे हो? ये चित्त की सफाई प्राणायाम से होती है। प्राणायाम से कैसे होती है? प्राणायाम क्या है? प्राणायाम मतलब जब हम सांसों को रोकते हैं, वो रोकने के समय को प्राणायाम बोलते हैं। जब प्राण जो है हमारा वो विराम करता है, होल्ड करता है, वो प्राणायाम है। तो वो प्राणायाम के 3 नॉर्मल स्थिति हैं जो कि एक आप और हम कर सकते हैं। एक है सांसों को बाहर निकाल के रोकना, एक है सांसों को अंदर लेके रोकना, और एक सांसों को ऐसे ही रोक लेना, ना अंदर करना ना बाहर करना, नॉर्मल कंडीशन, जब इच्छा हुई तब रोक लिया। तो ये 3 माध्यम से जब हम सांसों को रोकते हैं तब हम देखते हैं कि हमारी ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो चित्त को, ब्रेन को कम जाती है, और उस समय हमारे संस्कार जो हैं, पुराने संस्कार, वो मरने लगते हैं, वो खत्म होने लगते हैं, वो कमजोर पड़ने लगते हैं। इसलिए प्राणायाम। तो प्राणायाम के माध्यम से हम संस्कारों को हटा सकते हैं, मन को अपने बस में कर सकते हैं, चित्त को प्योर कर लेते हैं, इंद्रियां हमारे कंट्रोल में आ जाती हैं,
और हम योग के मार्ग पे आगे चले जाते हैं, हमारा ध्यान सही तरीके से लगने लगता है, क्योंकि हमारे चित्त में अभी रजस तमस घट जाता है, सिर्फ सत्व ज्यादा होता है, तो इसलिए ध्यान लगाना आसान हो जाता है, वृत्तियां कम हो जाती हैं, इसलिए योग समाधि आसानी से लगती है। ये है पूरी कहानी। ओके, थैंक यू। ठीक है, या और किसी का कोई क्वेश्चन? ओके, तो एक्सरसाइज करते हैं 20 मिनट के लिए। आप अपने बॉडी को कंप्लीटली रिलैक्स कर लीजिए, माइंड को भी कंप्लीटली रिलैक्स कर लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए और ये इमेजिन करिए कि आप पतंजलि हैं, आप शेषनाग हैं और आपके ऊपर पूरा ब्रह्मांड है जिसको कि आपने स्थिर तरीके से और सुख के साथ पकड़े हुए है। ये अनंत है, ये इनफाइनाइट है। तो अपने माइंड को इनफाइनाइट पे लगा के स्टेडी पोज में रह के माइंड को पीस में रख के आपको ये ध्यान करना है और उस इन्फिनिटी को फील करना है। और जैसे जैसे आप इसको फील करेंगे आप देखेंगे कि आपका बॉडी का रियलाइजेशन चला जाएगा, आपको लगेगा कि आप बॉडी में नहीं है और आप एक इनफाइनाइटली स्प्रेड आउट है, एक इनफाइनाइटनेस आपको फील होगी, एक हल्कापन फील होगा। या तो शुरू करते हैं। आप बॉडी को रिलैक्स कर लीजिए, माइंड को भी रिलैक्स कर लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए एंड प्लीज स्टार्ट।
That's all. Yeah, any questions? सर हेलो, नमस्कार सर, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है, बोलिए आप। हेलो, आवाज आ रही है, आप बोलिए। किसी और का सवाल, या कैन वी क्लोज? या कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा कि क्या क्या हुआ इस मेडिटेशन में? नॉर्मल एक्सपीरियंस हुआ, कुछ हटके हुआ? सर एक्चुअली अनंत का ध्यान वो बार बार ना डिस्ट्रैक्ट हो रहा था। वो ठीक से समझ में नहीं आ रहा था कि कनेक्ट हो रहा है कभी, और कभी वापस कुछ कुछ चीजें आ जाती है, तो बहुत अच्छे से हुआ नहीं। या बट ये जितना आप करेंगी उतना आपका दुख कम होने लगेगा, क्योंकि अनंत जो है वो आत्मा है, और आत्मा की जो जर्नी है वो पता नहीं कब से शुरू हुई है, पता नहीं कब तक जाएगी, परमानेंट है, उसमें कोई चेंज नहीं है। वह सब इनफाइनाइटनेस की क्वालिटीज हैं, और जो शरीर है, जो मन है, जो संसार है, जो दिखता है, वो सब फाइनाइट दिखता है। तो जब आप इनफाइनाइटनेस का कंसेप्ट अपने चित्त में बिठाना चालू करेंगी, तब आप धीरे धीरे आत्मा की तरफ निकल जाएंगे, और जो योग के क्लेश हैं, जो योग के प्रति बाधाएं हैं, वो अपने आप कम होके चली जाए। सबसे पहले तो आपकी अविद्या निकल जाएगी, आपको एहसास होने लगेगा कि मैं अनंत हूँ, अनंत एक्सपीरियंस कर रही हूँ। आपको ईगो जो है, जो लिमिटेड है, इंडिविजुअल है, वो एक्सपैंड हो जाएगा। आपकी चीजों के प्रति अट्रैक्शन, रिपल्शन जो है वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि माइंड एक्सपैंड हो गया है। और भय निकल जाएगा, क्योंकि आप अनंत में एक्सपीरियंस कर रही हैं, तो छोटी मोटी चीजों से आपको भय नहीं लगेगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग कुंडलिनी योग जानते हैं, कुंडलिनी में ये माना जाता है कि वो एक सर्प है, एक शक्ति है जो कि सर्प की तरह जागती है। और ये कहा जाता है कि हमारे सहस्रार चक्र में, जो सबसे ऊपर का चक्र है, उसमें 1000 पॉइंट है, 1000 कमल हैं जो कि खिलते हैं जब एनलाइटनमेंट होता है। तो शेषनाग जो है उसको भी 1000 सिर है, और शेषनाग जो है वो भी एक सर्प है। तो जब आप शेषनाग पे ध्यान लगाती हैं, और शेषनाग के अंदर पूरा विराट है, तो आपके ब्रेन के अंदर वो 1000 पॉइंट्स जो हैं वो एक्टिवेट होते हैं। पूरा नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, बैलेंस में सारे पॉइंट एक्टिवेट होते हैं।
और लाइफ में एक नॉलेज का भंडार खुल जाता है, क्योंकि जितने भी नर्वस सिस्टम के पॉइंट जब सब एक्टिवेट हो जाएंगे तो आपका एनलाइटनमेंट का स्टेज आ जाएगा। तो ये जो मेडिटेशन है ये बहुत ही प्रेम से, बहुत ही हल्के से पतंजलि ने डाली है और बोला है कि अनंत पे ध्यान दीजिए। तो आप इनफाइनाइट पे भी ध्यान दे रही हैं, आप शेषनाग पे भी ध्यान दे रही हैं, आप कुंडलिनी भी जगा रही हैं, आप उन 1000 पॉइंट को एक्टिवेट भी कर रही हैं, आप योग के 5 क्लेशों को भी मिटा रही हैं। बहुत सारे काम इसमें एक साथ हो रहे हैं। एक्चुअली सर ये अनंत से हम लोग का शेषनाग को तो बोलते ही है, लेकिन दिमाग में अनंत मतलब ईश्वर या जिसका कोई अंत नहीं, तो वो दोनों चीज थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। कोई बात नहीं, आपको जो कंफर्टेबल लगता है उससे चालू करिए, और जब वो कंफर्ट लेवल वाला जो है वो जब पूरी तरह बैठ जाएगा तब अगला अपने आप आने लगेगा। जरूरी नहीं है कि आपको दोनों को एक साथ लेना है, आप पहले एक को लीजिए और कुछ समय के बाद दूसरा अपने आप आएगा। थैंक यू सर। क्या सोनिका जी, आपका कोई क्वेश्चन? आपकी आवाज कट रही है, आप टाइप कर लेंगी चैट पे? हाँ सर, मेरा क्वेश्चन आपकी आवाज ठीक से हम सुन नहीं पा रहे हैं, आप काइंडली उसको चैट पे टाइप कर लीजिए। अच्छा सर, मैं कर सकती हूँ कुछ। हेलो। या हाँ सर, मेरी आवाज पहले से बेटर है। अच्छा सर, अभी आई मैं बस, नहीं तो मैं लिखने लगे थे। आप बोलिए एक बार, क्या बोल रही है? सर मेरी रिक्वेस्ट है कि आप प्रैक्टिकल सेशन के लिए 5 दिन के लिए इस कोर्स को एक्सटेंड कर सकते हैं सर, प्लीज। प्रैक्टिकल सेशन सर, जैसे आप मेडिटेशन कराते हैं, जैसे आप समझा रहे हैं, आप उसको प्रैक्टिकली सेशन ले सकते हैं प्लीज। आई विल बी वेरी ग्रेटफुल सर। नहीं, प्रैक्टिकली मतलब आप क्या चाहती है, मैं समझ नहीं पाया। मेडिटेशन तो प्रैक्टिकली हो रही है। जैसे हाँ, लेकिन ये सर कोर्स के साथ है ना, जैसे आप थोड़ा एक्सटेंड करके प्रैक्टिकली जैसे हमें और मेडिटेशन करा दीजिए, क्योंकि आप जो मेडिटेशन कराते हैं उसका रिजल्ट बहुत डिफरेंट, ऑल टुगेदर डिफरेंट होता है सर। ओके। अभी आने वाले 4 संडे, मतलब ये संडे से सवेरे 9 से लेके 10 बजे हम लोग डेली मेडिटेशन की क्लास करने वाले हैं, और वो फ्री ओनली होगा। संडे सर? हाँ, ओनली संडे सर? हाँ, ओनली संडे। Okay. 4 संडेज, 4 संडेज, और उन 4 संडेज पे अलग मेडिटेशन होंगी, और वो एक फ्री एक्सरसाइज है, तो हम लोग ग्रुप में उसका लिंक डाल देंगे, आप उसमें रजिस्टर कर सकते हैं।
और जो आप ठीक बोल है रही सर। हैं मेरे को, उसमें मेरे को थोड़ा सा आप डिटेल में लिखिए, मैं पूरा समझ नहीं पाया हूँ, क्योंकि एक मेडिटेशन करने में 20 मिनट 25 मिनट लगता है ना। अभी जैसे हम लोग ये जो कर रहे हैं, जी जी। इसमें हम लोग 7 बजे चालू करते हैं और करीब 8:15 खत्म करते हैं। तो 8:15 में करीब 25 हम्म मिनट मेडिटेशन होता है और करीब 35-40 मिनट 45 मिनट का टॉक होता है। जी। हाँ, तो आप क्या चाहती हैं तो कि सर, 1.25 घंटे का मेडिटेशन? नहीं सर, मैं चाह रही थी जैसे आज आपने पढ़ा रहे थे ना, मेरा काफी पॉइंट मिस हो गया, मुझे लगा मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है सर। एक तो मैं चाहूंगी अगर आप लिंक ये वाला रिकॉर्डिंग अभी शेयर कर दीजिए, वो सुनना चाहूंगी दोबारा। और सर जैसे आप पढ़ा रहे हैं ना स्टेप बाय स्टेप, जैसे आप करा रहे हैं कि इसमें ऐसे जाना है फिर उसके बाद नेक्स्ट ऐसे, तो उसको थोड़ा सा बता के फिर उसी का मेडिटेशन, जैसे आपने 15-20 मिनट आपने समझाया कि हमें ये स्टेप करना है, उसके बाद उसका प्रैक्टिकल सेशन सर, उसी का ही उसी पॉइंट्स पे। नहीं तो फिर वो उस तरीके से उसको सोचना पड़ेगा, क्योंकि उसको फिर डिजाइन करना पड़ेगा पूरा कोर्स, कैसे इसको किया जाए। तो मैंने उसको सोचा नहीं है अभी। और अभी तो मेरे माइंड में ये रहता है कि मेरे को 8-10 सूत्र कराने हैं और उससे जुड़ा हुआ एक मेडिटेशन का एक्सरसाइज कराना है। तो उसके हिसाब से मैं प्लान करके कर रहा हूँ। और जैसे मान लीजिए यम है 5, नियम है 5, तो आप बोल रही हैं कि 5 यम के 5 मेडिटेशन एक्सरसाइज, 5 नियम के 5 मेडिटेशन एक्सरसाइज, ऐसा बोल रही है क्या आप? जी सर। हाँ, हाँ जी सर, हाँ जी सर, ऐसे ही। हाँ जी सर। ओके। तो फिर तो ये देखिए, इसमें 2 बातें हैं। पहले तो मुझे समझना पड़ेगा कि कितने लोग करेंगे, है ना? क्योंकि अभी भी हम लोग का एक अच्छा। ग्रुप छोटा है, 6 लोगों का एक ग्रुप है। तो टाइम उतना ही लगता है, एफर्ट उतना ही लगता है। ग्रुप बड़ा होने से क्या है कि ज्यादा लोगों को बेनिफिट मिलता है। अभी इस तरह का कोर्स अगर डिजाइन करते हैं तो फिर हाँ सर। कितने लोग करेंगे? सर इस कोर्स में पूछ सकते हैं कि हम लोग कितने करेंगे। ठीक है, ठीक है। हम्म। देखिए, इस कोर्स में हम लोग 6 जन हैं, मतलब मेरे को छोड़ के 6 जन हैं। जी सर। तो ज्यादा से ज्यादा ये 6 करेंगे, जी। है ना? तो अगर हम लोग 5 यम 5 नियम और बाकी के भी मान के चलिए कि 6 और करते हैं हम्म। अंग, तो ये हो गए 6 और 10, 16 अंग। 16 अंग मतलब 16 दिन का कोर्स। हम्म। तो 16 दिन का कोर्स आप लोग करना चाहेंगे? सर मैं तो करना चाहूंगी सर। सर आप बेशक ड्यूरेशन कम कर दीजिए आप, जैसे हमारा अभी टाइम एक्सटेंड हो जाता है 1 घंटे से, आप 1 घंटे का कम कर दीजिए, लेकिन आप उसको प्रैक्टिकली करा दीजिए प्लीज सर। यहाँ तो देखिए। यहाँ तो एक काम और कर सकते हैं कि मान लीजिए कि अ, अगर हफ्ते में 1 दिन होता है और उसको रेगुलर करते हैं, मान लीजिए कि सत्संग टाइप का, कि एक क्लास जो अभी हम लोग कर रहे हैं उसको सत्संग टाइप का संडे को कर ले, जो भी ज्वाइन करना चाहे कर ले। हम्म। उसको मान लीजिए कि 30-40 मिनट का अपना एक टॉक हो गया और 20 मिनट का मेडिटेशन हो गया, 10 मिनट का हम्म। क्वेश्चन आंसर हो गया, है ना? 30-20-10। तो जी। ये अगर हम लोग हर संडे का प्रोग्राम कर लें तो आपको सूट करता है? हाँ सर, मुझे तो सूट करेगा सर, मैं इस चीज में आगे बढ़ना चाहती हूँ सर, आप जैसे भी कराना चाहें। नहीं तो फिर इसमें ऐसा है कि आपको ये बाकी दिन भी वो मेडिटेशन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये डेली करने वाली चीज है। हाँ सर, ये तो ये डेली ऐसा प्रैक्टिस। हाँ, मैं तो मैं अदरवाइज भी उसमें कर रही हूँ सर। जी सर। नहीं, मैं उसमें ये कर सकता हूँ कि आप डेली प्रैक्टिस करिए, और वीक में जब एक बार अपने मिलते हैं तो आप कोई प्रश्न है तो आप पूछे, मैं आपको उसमें उत्तर दूंगा, गाइड करूंगा। तो उसमें क्या है कि आपका एक प्रॉपर तरीके से वो चलता रहेगा। हाँ सर, वो भी है, लेकिन मैं चाह रही थी एक बार जैसे आप पता नहीं सर, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे अगर आप 5 दिन हमें जैसे प्रैक्टिस कुछ कुछ टाइम की करा दे, तो वो एक माइंड का सेट वैसे बन जाएगा, क्योंकि खुद से शायद उतना अच्छा नहीं हो पा रहा, कर तो रहे हैं। ओके, ओके। तो फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि हम लोग का जो प्लान है
वो प्लान है कि 4 कोर्सेज करने के। एक है, पहला कोर्स है 5 दिन का समाधि पे जी और दूसरा है 5 दिन का आपका क्रिया योग और अष्टांग योग के आसपास, मतलब साधना वाले चैप्टर से करेंगे। जी और तीसरा है सिद्धियों पे करने का और चौथा है मुक्ति पे करने का। जी तो ये क्या है कि हम लोग इसको चालू कर रहे हैं आपके 1 फरवरी से, मतलब फर्स्ट मंडे टू फ्राइडे समाधि पे होगा, सेकंड मंडे टू फ्राइडे साधना पे होगा, थर्ड मंडे टू फ्राइडे सिद्धियों पे होगा, फोर्थ मंडे टू फ्राइडे मुक्तियों पे होगा। तो उसमें क्या, वो महीना खत्म हो जाता है। सर कब हाँ, से तो स्टार्ट हो रहा है ये फरवरी 1 से चालू करेंगे। ठीक है सर, मैं ऑल कोर्सेज के लिए इन हूँ। ठीक है, तो फिर उसका जो शेड्यूल है हम लोग शेयर कर लेते हैं ग्रुप में। ठीक है सर। और ठीक है, ठीक है सर, तो फिर ये तो फेब से है सर, अभी हमारे पास टाइम है, तो बीच बीच में हम फिर ये आप संडे का ही रख रहे हैं मेडिटेशन का, या कुछ एक्सटेंड करेंगे? नहीं, संडे का रख रहे हैं। और एक जो चीज पे काम कर रहे हैं कि हम लोग 10 से फेसबुक पे एक कैंपेन कर रहे हैं और जो लोग ज्वाइन करेंगे उनको हम लोग 5 दिन का योग कोर्स फ्री कराएंगे। और अच्छा। वो बेसिकली प्रिलिमिनरी इंट्रोडक्शन रहेगा जो आप लोग पहले कर चुके हैं। जी और वो करेंगे इवनिंग टाइम में, शाम को 6 से 7। और सर उसमें कराएंगे एक मेडिटेशन। तो वो हम लोग का एक बार वो पाइपलाइन में ठीक से बैठता है तो वो रेगुलर चलेगा। तो आप चाहती हैं तो उसको भी ज्वाइन कर सकती हैं, बट उसमें फिर वो वही बेसिक्स चलेंगे बार बार। नहीं सर, ज्वाइन तो कर सकती हूँ मैं, मोस्टली उस टाइम ड्राइव कर रही होती है, ऑफिस वापस आ रही होती हूँ ना, तो ओके मोस्टली वो टाइम फिर मेडिटेशन नहीं कर पाऊंगी। वैसे सुन तो लूंगी लेकिन मेडिटेशन ओके नहीं हो पाएगा। ओके, ठीक है, तो हम शेयर करते हैं ग्रुप में, आप उसको फिर देख लीजिए। ठीक ठीक है, है। ठीक है सर, थैंक यू सर। चलिए फिर, थैंक ओके, क्लोज करें या? यू। हाँ सर, ये प्लीज शेयर कर दीजिएगा आज की रिकॉर्डिंग अभी थोड़ी देर में, जैसे भी अब मिनट हो। हाँ, नहीं, मैं आपको बता दूं कि जो कल की और परसों की रिकॉर्डिंग है वो हाँ सिंपल ऑडियो फाइल के हिसाब से शेयर कर रहे हैं, क्योंकि इसको हम लोग जिस फॉर्मेट में रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, हम सब लोग के चेहरे आ रहे हैं। शायद मैं नहीं चाहता सब लोग अपना चेहरा दिखाना चाहेंगे, तो जी। उसको सिर्फ ऑडियो में हम रिकॉर्ड शेयर करेंगे। और आज का भी जो कर रहे हैं वो भी जो लड़की सोशल मीडिया मार्केटिंग देखती है वो उसको ऑडियो फाइल बना के वो शेयर करेगी। हाँ, हाँ तो कोई आपको बात नहीं मिलेगा। सर, हाँ हाँ ऑडियो आ जाए, कोई बात नहीं सर, बस वो मटेरियल चाहिए जो आपने बोला, वो मेरा बहुत मिस हो गया हाँ, आज, कनेक्टिविटी बहुत बुरा था। हमने देखा मैं, और आपने लेट भी ज्वाइन किया काफी। हाँ सर, कनेक्टिविटी हो ही नहीं पा रही थी, बहुत डिस्टर्बेंस हो रही थी, नेट ही नहीं चल रहा था मेरा। हाँ चलिए जी। ठीक है।